में आपको क्या बता दिया गया था, एक बार रिकॉल कीजिए। इसमें सबसे पहले मैंने आपको नाभिक्स नहीं बताया था जो युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हो, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके लिए कम से कम एक अबंधी युग्म होना चाहिए, मतलब लोन पेयर होना चाहिए या फिर ऋणावेश होना चाहिए। ऋणावेश कोई ज़रूरी नहीं है। और इसमें एक चीज़ और बताई थी, सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनके पास लोन पेयर नहीं है, फिर भी नाभिक्स नहीं है, क्योंकि ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात मैंने एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं बताया था। इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब युग्म इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें, परंतु अष्टक नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दोनों में है, ठीक है। तो अब इसमें दो तरह के बताए थे। टाइप 1 इलेक्ट्रॉन न्यून, तो वो जिनके पास भी अष्टक से कम इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे। NO2 प्लस BS3 AlCl3, जिसके पास भी कमी हो। और फिर मैंने बताया था जिनके पास कमी तो नहीं है फिर भी वो ग्रहण कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था दो टाइप। ए बताया था केंद्रीय परमाणु अगर किससे जुड़ा हो, बोलो हैलोजन से जुड़ा हो, तो फिर वो हाँ वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करेंगे। केंद्रीय परमाणु अगर सन से जुड़ा हो पाई बंध के द्वारा SON, तो फिर वो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और अगर केंद्रीय परमाणु के पास या ऐसे कोई भी परमाणु जिनके पास रिक्त DF कक्षक उपस्थित हो तो वे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करेंगे। नाभिक्स नहीं सारे लुईस क्षार कह सकते हो, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो सभी लुईस अम्ल कह सकते हो। फिर मैंने बताया था आपको इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। तो उसमें Na+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि वो अक्रिय विन्यास 2,8 को बनाए रखना चाहता है। और Bf4- नाभिक्स नहीं है, जबकि माइनस चार्ज है, क्योंकि अगर वो दान करता है तो उसके पास 5 बंध बन जाएंगे और 5 बंध तो हो नहीं सकता है। हाँ, अष्टक नियम का। एल्काइल आइसोसाइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? राहुल, नाभिक स्नेही के उदाहरण है दोनों ये। और इसीलिए इनकी अभिक्रियाओं को हम किस माध्यम में, बोलो, अम्लीय माध्यम में ही प्रारंभ कर सकते हैं, क्षारीय माध्यम में प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो ये दो बातें बताई थी फीचर्स में, यही है ना बेटा रुचटुओं? ठीक। और अब मैं आपको यहाँ पे एक नोट लिखवाना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड की क्रियाओं को अम्लीय माध्यम में करवाया जाना चाहिए, क्षारीय माध्यम में नहीं। लेकिन यहाँ पे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रास्टिक कंडीशन में नियम नहीं फॉलो होता है। ड्रास्टिक कंडीशन में जानते हो नियम के विरुद्ध भी हो जाता है। विशिष्ट दशा जब ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब उच्च ताप उच्च दाब, ऐसा। हाँ, विशिष्ट दशा, सामान्य दशा नहीं, विशिष्ट दशा। और इस पे आप हाई प्रेशर, और ये आपने यूज किया कंसंट्रेटेड NaOH, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बनेगा, बोलो? सोडियम फॉर्मेट, ये बन जाएगा। अब ये कैसे रिएक्शन हो जाएगा? तो ये इस कैसे रिएक्शन होगा तो ये देखिएगा। कल मैंने एक बात बोली थी, राहुल याद होगा, 2 इलेक्ट्रॉन समान चक्रण में युग्मित नहीं होते हैं, लेकिन अत्यंत कम ताप पर बहुत ज़्यादा दाब लगाएं, हाई प्रेशर, तो समान चक्रण में युग्मित हो करके और वो कूपर पेयर बनाते हैं जो सुपर चालकता के लिए उत्तरदायी होता है। याद है ना, बताया था, ऐसा जिक्र किया था, आगे आप लोग जानेंगे। तो अब जब हाई प्रेशर लगाओगे यहाँ पे तो क्या, हाँ हितेश, अब यहाँ पे C-, ये नाभिक्स नहीं है, और Na+ को मैंने इलेक्ट्रॉन बोला था नहीं ग्रहण करता है। हितेश, क्यों नहीं ग्रहण करता है ये इलेक्ट्रॉन? क्योंकि Na+ में जो अक्रिय विन्यास है 2,8,
अक्रिय विन्यास जानते हो कि नहीं? तो इस पहले तो ये बताओ। हाँ, तो वो अक्रिय विन्यास को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता है, लेकिन हमने इतना ये प्रेशर जो जनरेट किया, हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा दाब देने पे आप बताओ मॉलिक्यूल पास आएंगे दूर जाएंगे? तो फिर इसीलिए यहाँ पे इतने ताप पे ये मतलब दाब पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और ये Na और C आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब ये साधारण जुड़ाव नहीं है, ये प्रेशर में जुड़ा है, मतलब दबाव के कारण से जुड़ा हुआ है। जैसे कांग्रेस अभी 2 दिन पहले टूट गई होती, वो मोदी के दबाव की वजह से जुड़े हुए हैं सब। नहीं समझे? अरे मेरी बात समझो तुम जो कह रहे हो। तो वो Na और C आपस में जुड़े हुए हो केवल प्रेशर की वजह से जुड़े हैं, नहीं तो ना Na C से जुड़ना चाहता ना C Na से जुड़ना चाहता है। और अब मैंने बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया के पहले पद में, अभिक्रिया के पहले पद में किसकी तरह एक्ट करेगा बोलो? नाभिक्स नहीं, और दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब OH माइनस है, OH माइनस क्या है राहुल? और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, हितेश, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है? नाभिक्स नहीं से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बिल्कुल सही। अटैक। हितेश बोलो कार्बन पे कितने बंध बनने जा रहे हैं? हितेश नहीं, हितेश बोलेगा। क्या 5 बंध बन सकते हैं? तो फिर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बंध है उसको मैं किधर शिफ्ट कर दूं, किधर विस्थापित करूं? ऑक्सीजन की तरफ। और ये फिर बन जाएगा सोडियम, जो कि मेटल है, ध्यान रखें, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बोलो? OH। ये हो गया, ठीक। अब बेटा बताओ आप, अब मैंने यहाँ पे प्रेशर हटा दिया, दाब हटा दिया, रिएक्शन करा लिया ना बोलो? दाब मैंने क्या किया? आप कम कर दिया। अब दाब कम करूंगा तो बोलो ये रहा धातु और कार्बन है अधातु, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस? सरिता बोलो कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस आएगा? हाँ बिल्कुल सही, Na पे प्लस और C पे माइनस। ये तो दबाव की वजह से जुड़े थे, ठीक है ना। अब ये O से जुड़ा हुआ H, अब जैसे ये चीज जो यहाँ पे अब जिक्र कर रहा हूं मैं, वो अगला टॉपिक है अम्ल क्षार की कॉन्सेप्ट, वो ठीक है ना, एसिड बेस कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आएगा। C माइनस बोलो क्षार है कि नहीं बोलो? वो कोई भी लोन पेयर जो दे सकता है वो लुईस क्षार है, बोलो हाँ। और विद्युत ऋणी से जुड़ा हुआ H, हितेश, विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ H कैसे निकलेगा? H प्लस की तरह कि H माइनस की तरह? H प्लस की तरह। विद्युत ऋणी से जुड़ा हुआ नहीं, अभी वो तुम कुछ लुईस हम लोग मत बोलो, वो अम्ल क्षार पढ़ाएंगे तो पूरा अम्लीता सब कुछ आ जाएगा उसमें, तुम छोड़ो। अब बोलो ये C माइनस यहां से क्या ग्रहण कर लेगा बोलो? H प्लस ग्रहण कर लेगा। हितेश, H प्लस ग्रहण करने का क्या अर्थ होता है? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाए कि लेके जाए? हितेश बोलो। हाँ, हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन एक ही तो है, वो भी छोड़ जाए तो अब क्या आ जाएगा उसके ऊपर? H प्लस प्लस आ जाएगा। तो अब ये H प्लस किसके पास जुड़ गया? C के पास। तो अब तुम बोलना क्या बनेगा? H, 1 मिनट जिससे पूछूंगा वही बोले। हितेश बोलो अब इस H को मैं कहाँ पे जोड़ूं? चलो H C, और C के साथ क्या बना है? डबल बॉन्ड O। अब O पे कैसा आवेश आएगा? इस O पे, इस O पे जहां H इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए। और इस माइनस के पास Na प्लस आ जाएगा। ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट। बस देखो कितना आसान है, बोलो बेटा। तो मैंने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया को क्षारीय माध्यम में प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन उसी चीज को मैंने विरोधाभासी करते हुए लिख दिया कि नहीं ये अन्य से क्रिया करता है, लेकिन साधारण दशा में नहीं। किस दशा में बोलो?
विशिष्ट दशा में रिएक्शन होगा। हाँ, तो नॉर्मली लेकिन मैं पूछूंगा तो कहना कि नहीं नहीं होता है, वो तो इसके साथ होता है सांद्र और ये हाई प्रेशर पे, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक, ये नोट कर लीजिए आप, ये नोट कर लीजिए बेटा। कल फिजिक्स की क्लास हुई थी कि नहीं हितेश? हाँ सर हुई थी। यस सर हुई थी। राहुल तुम थे क्या? सर मेरे बाद जाता हूँ, वापस नहीं आता हूँ 4 बजे 5 बजे तक। अच्छा, कहाँ जाते हो तुम? सर मेरे घर पे मौसम नहीं है पढ़ने का, मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ। अरे एक नंबर का दोस्त, अभी कोरोना में लाइब्रेरी जा रहा है, मुक्का मार दो दांत टूट जाए। घर पे पढ़ने का, एक कमरे में बैठ के पढ़ लो तुम, और क्या। सर वहाँ धूप तपता है ना, फिर अंदर फैन चलता है तो। अभी इतना मौसम अच्छा है, तुम्हें कह रहे हो कि धूप लग रहा है, तप रहा है। ठीक है, अभी तो 2 दिन हुए थे मौसम को अच्छा हुआ, बाकी दिन तो धूप ही थी। अच्छा, तो वहाँ पे बच्चे दूर दूर लाइब्रेरी में बैठते हैं कि पास पास? नहीं सर, डिस्टेंस होती है सर, एक छोड़ के एक, मतलब 3 कुर्सियों पर 2 जन ही बैठते, एक खाली रहती है भी। तो फायदा क्या दोस्त, तुम लोग को एक नंबर क्या सब। अभी घर पे बैठ के पढ़ लेना चाहिए तुम्हें, क्या मैंने बहुत समझाया सर, माने ही। दुष्ट है एक नंबर का। यस सर, फुल बिस्किट। हम्म, हितेश नोट कर लिया बेटा? यस सर, करना है सर, एक मिनट सर, करना है सर। और कोई भी इस उसमें ना रहे कि ये पूरा लिखने के लिए कहीं आता है। जहाँ से बोर्ड के लिखने के लिए शुरुआत होगी कि स्कूल में आता है जो, तो वहाँ से तो मैं क्या करूँगा बोलो, आपको लिखना बताऊँगा कि अगर ये बोर्ड में ऐसे आता है तो कैसे लिखेंगे, प्रश्न उत्तर ऐसे करके। ओके सर। और ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि NaOH को CO के साथ उच्च दाब पे क्रिया करने पे क्या प्राप्त होता है। तो एक ऑप्शन रहेगा सोडियम फॉर्मेट, दूसरे में मेथेनॉल, तीसरे में सोडियम एसीटेट, कुछ और रहेगा CO2। तो तुम बताओगे सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। यस सर। अब बेटा ये हो गया, चलो जी। अब नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे मैं जिक्र करने वाला हूँ वो है उभयधर्मी, जिसे कहते हैं MB फाइल। सर हाँ दोस्तों, अभी तक मैं कितने लेक्चर का है, 5 6 लेक्चर का है अरे बस अभी खत्म करते हैं, टेंशन क्यों, इधर छोटा सा टॉपिक है ये बहुत। ठीक है सर। हाँ, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। उभयधर्मी, उभयधर्मी मतलब जो, जैसे हम उभयधर्मी सुना है ना तुम? हाँ, जो दोनों के, तो ऐसा लिखो, ऐसे ऐसे अणु जो नाभिक स्नेही तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों केंद्र रखते हों, ऐसे यौगिक लिखो चाहे अणु लिखो, ऐसे यौगिक अथवा अणु जो, ऐसे यौगिक अथवा अणु जो इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही दोनों केंद्र रखते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही दोनों केंद्र रखते हैं। अब क्या बोलूं, उभयधर्मी कहलाते हैं, बस पता चल गया होगा आपको। अब लिखना इस प्रकार के यौगिक, इसी में फुल स्टॉप के बाद लिखना हितेश, इस प्रकार के यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय, इस प्रकार के यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यम में,
अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यम में अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं, अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, उभयधर्मी के ऊपर इंग्लिश में क्या लिखा है? AMB है ये क्या? MB फाइल। हाँ सर, MB ये है। हाँ, ये देखो, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, देखो एल्काइल साइनाइड का, एल्काइल साइनाइड को ज्यादातर एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। हितेश क्या बोलते हैं, बोलो? एल्केन नाइट्राइल। बोलो क्या बोलते हैं? फिर ध्यान से नहीं सुन रहा है, एल्केन नाइट्राइल। हाँ, तो अब इसे अगर मैं अम्लीय माध्यम में क्रिया कराऊं तो भी रिएक्शन हो जाएगा। देखो अम्लीय माध्यम में बोलो कौन क्या चीज ज्यादा होती है तेज? H+ ज्यादा की? हाँ, अम्लीय माध्यम में H+ होता। ठीक, तो चलो H+ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं कि नाभिक्स नहीं? सब लोग बोले भाई। सामान्यतया जो भी प्लस वाले हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो क्या है, हुआ ये? तो चलो मैं अटैक करने जा रहा हूँ, अटैक कर दिया, और ये RC∼N। अब हितेश बोलो, दान करने वाला उदासीन हो तो दान करने के बाद पॉजिटिव, और ग्रहण करने वाला धनावेशित हो तो ग्रहण करने के बाद उदासीन हो जाएगा। अब नाइट्रोजन पे कितने बंध बने हैं? 4। नाइट्रोजन पे 4 बंध स्वीकार्य है कि अस्वीकार्य है? हाँ, स्वीकार्य है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन प्रारंभ हो जाएगा। अब क्या होगा वो तो रिएक्शन की बात है, लेकिन मैंने बोल दिया कि एल्काइल साइनाइड का रिएक्शन अम्लीय माध्यम में प्रारंभ हो सकता है, तो देखो हो सकता है प्रारंभ। अब अगर मैं बोलूं कि क्षारीय माध्यम में, हितेश क्षारीय माध्यम में क्या ज्यादा होता है? OH-। तो क्षारीय माध्यम में OH- क्या होता है? नाभिक्स नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं? नाभिक्स नहीं, नाभिक्स नहीं। चलो, और ऐसे केंद्र जो सन के द्वारा पाई बंध, सन से जुड़े हो पाई बंध के द्वारा, वो केंद्र कैसे व्यवहार कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह। देखो ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है पाई बंध के द्वारा, तो ये क्या हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर प्रवाहित करूं? म्यूट करो, रिफ्लेक्ट हो रहा आवाज। हाँ बोलो, किधर से किधर अटैक कराऊं? नाभिक्स नहीं से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अटैक कर दिया। कार्बन पे कितने बंध बन गए हितेश? ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यदि पाई बंध ऐसे परमाणुओं के मध्य साजित हो जिनकी विद्युत दृढ़ता में अंतर हो तो पाई का स्थानांतरण सदैव अधिक विद्युत ऋण की तरफ होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो ये पाई मैं नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, और अब आप देखोगे कि क्या किसी प्रकार के अष्टक नियम का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। देखो कार्बन पे कितने बंध बने हुए हैं? 4। तो देखो अभी क्या प्रोडक्ट बनेगा ये नहीं बता रहा हूं मैं, तो मैं ऐसा अगर कथन बोलूंगा कि एल्काइल साइनाइड की अभिक्रियाओं को अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में प्रारंभ किया जा सकता है, तो कहना हाँ, क्योंकि ये क्या है? उभयधर्मी है। तो आप ऐसा कथन लिखिए, एल्काइल, जबकि एल्काइल आइसोसाइनाइड को क्या था हितेश? एल्काइल आइसोसाइनाइड की अभिक्रिया को किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। हाँ, अम्लीय माध्यम, ठीक है। तो लिखो एल्काइल साइनाइड की अभिक्रियाओं को, एल्काइल साइनाइड की अभिक्रियाओं को अम्लीय तथा क्षारीय
दोनों माध्यम में प्रारंभ किया जा सकता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड की अपक्रियाओं को, साइनाइड सर, हाँ एल्काइल साइनाइड लिखना, मैं क्या बोला दोस्त, आइसोसाइनाइड। एक नंबर का हूँ मैं। एल्काइल साइनाइड की अपक्रियाओं को अम्लीय तथा क्षारीय दोनों माध्यम में प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि यह उभयधर्मी है। क्योंकि यह उभयधर्मी है। दोनों माध्यम में किया जा सकता है। क्योंकि यह उभयधर्मी है। यह क्या है बेटा, उभयधर्मी। तो अब ये नोट कर लें जरा, हाँ बच्चों नोट कर लिया। अच्छा एक मिनट, नोट जिसने कर लिया तो ठीक है, बताओ। अरे नहीं भाई, मैं तब तक जो नोट कर लिया उससे पूछूं ना तब तक। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन डाई एनायन, हितेश कितने पाई बंद? साइक्लो ब्यूटर डाई इन डाई एनायन 3 पाई बंद, ठीक है। और मुझे बताओ, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर, यानी ये वलय को सक्रिय बनाते हैं कि वलय को निष्क्रिय? सरिता, हाँ निष्क्रिय। लेकिन विक्रम ये ऑर्थो पैरा निर्देशक होते हैं कि मेटा निर्देशक? ऑर्थो पैरा निर्देशक, ठीक है। क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो प्लस आर भी करते हैं, लेकिन मेटा पे सिर्फ माइनस आई ही करते हैं। ठीक है दोस्त, चलो ओके, नो प्रॉब्लम। OH और OR में किसका प्लस आर ज्यादा? हाँ ठीक है। अब बेटा ये हो गया, चलो उभयधर्मी की बात हो गई अपनी। उभयधर्मी के बाद अब बात करेंगे उभयदंतु नाभिक स्नेही। उभयदंतु नाभिक स्नेही, ये उभयदंतु नाभिक स्नेही मतलब होता है एम्बीडेंट, एम्बी मतलब दो, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, या मैं इसे बोलूंगा उभयदंतु नाभिक स्नेही, मतलब दो दांतों वाला नाभिक स्नेही। कैसा नाभिक स्नेही दोस्तों, बोलो? दो दांतों वाला नाभिक स्नेही। तो ऐसे नाभिक स्नेही जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए दो विभिन्न केंद्र हों, उसे उभयदंतु नाभिक स्नेही कहते हैं। पहले उदाहरण पहले देख लो, उसके बाद डिफिनीशन लिखवाता हूं। जैसे C∧N है, साइनाइड है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए दो केंद्र हैं। देखो, एक तो C- और दूसरा क्या है दोस्त, N। बोलो हितेश, दो केंद्र हो गए कि नहीं? तो MB मतलब दो, डेंट मतलब दांत, दो दांतों वाला न्यूक्लियोफाइल। बोलो ऐसे में, बोलो NO2-। आप बोलो हितेश, इसमें क्या विभिन्न केंद्र कितने हैं? 3 दिख रहे हैं या 2 ही दिख रहे हैं? ना 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 ना, 3 नहीं दोस्त, ये दोनों ऑक्सीजन सेम है। ये जब अनुनाद होगा तो जितना माइनस इस ऑक्सीजन पे होगा राहुल, उतना ही माइनस दूसरे ऑक्सीजन पे भी होगा। इसका मतलब कि इसमें जो केंद्र है दान करने वाला, एक तो ऑक्सीजन है और दूसरा नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन चाहे ये वाला दान करे चाहे ये वाला दान करे, बात एक ही है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन तो समान है।
अनुनाद बनाओगे तो ओ पे माइनस इधर आ जाएगा, देखो। अजी दसो हितेश। सर नेगेटिव का अरे ओ दुष्ट प्राणी, तुम अनुनाद, अभी तुम ना मुझे ये बताओ दुष्ट, तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे समझ नहीं आता है। तुम क्लास आवाज से वो नहीं करना, क्या बोलते हैं, मिस नहीं करना। नहीं तो मैं बोला था ना पहले दिन कि क्लास एक भी मिस नहीं करते हैं, नहीं तो दिक्कत होती है। कह दो नहीं बोला तो बता दो मुझे। अब ये दो अनुनादी संरचना तो बताया है ना तुम्हें, अब अनुनादी संरचना इतना नहीं बना पाओगे। अब बताओ, इसमें एक बार इस ऑक्सीजन पे माइनस था, अभी दूसरे ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, तो क्या ये दोनों ऑक्सीजन अलग अलग हैं क्या? हाँ वही तो कह रहा हूँ, दोनों के पास उतना ही है ना, तो बन तो सेम ही बनेगा, चाहे इस ओ से दान हो चाहे इस ओ से दान हो। तो कितने केंद्र हुए, कितने केंद्र हुए हितेश? कौन कौन से दो केंद्र? पहले बोलना पड़ेगा, बी शार्प एंड बी स्मार्ट, डोंट बी स्लो, एकदम स्लो नहीं होना पड़ेगा। सर नाइट्रोजन नहीं, पहले मुझे समझाने दो इसको। सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसा नहीं बोलना है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सर दो होंगे, सर एक केंद्र होगा, सर यस नो, ऐसा बोलना है। कोई लो फील करते हुए नहीं बोलना। गाना तो बड़ा अच्छा लगाए हो तुम, यस सर। इतना अच्छा गाना लगाया, बताओ। तो ये रोंदू रोंदू वाला कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम अट्ठे फट्टे छक देंगे, मार के मुक्की दब लेंगे। हितेश बोलो मेरे साथ। यस सर। ना ना, या फिर बोलो यस और यस नहीं, यस ऐसे बोलो। यस। हाँ अब बोलो, अब बोलो मेरे साथ, अट्टे फट्टे। अट्टे फट्टे हितेश को बोलने दो ना जी। अट्टे फटे चक देवेंगे, अट्टे फट्टे जी। अट्टे फटे चक देवेंगे, मार के मुक्की दब लेवेंगे। अट्टे फट्टे सब दिवंजे मार के मुक्की कर ले सर। दब लेवेंगे, दब लेवेंगे मतलब मार के मुक्की भाग जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी होगा उसको हम क्या करेंगे, बोलो, उसको हम फेस करेंगे, उसको हम उससे लड़ेंगे, ऐसा ये मतलब होता है इसका। तो अब भाई, अब इसमें देखो, जो नहीं बोलते हो चक दो भाई, चक दो। चक दो मतलब क्या होगा, कुछ उठा के फेंक दो क्या? चक दो मतलब क्या? चक दो मतलब कि चलो कर दो, लेट डू इट, लेट अस डू इट, चलो इसे करते हैं, कैसे नहीं होगा। चलो आप समझ गए हितेश। तो अब इसमें कितने केंद्र हैं दान करने वाले हितेश, बोलो, एक की दो? हाँ दो हैं, ठीक है। तो दो केंद्र हो गए, तो दो विभिन्न केंद्र होने चाहिए। तो डिफिनीशन में मैं ये ना लिखूंगा कि दो केंद्र होने चाहिए, दो विभिन्न केंद्र होने चाहिए। अब मैं ऐसे ही बोलूं फिनॉक्साइड, हाँ अभी मैं लिखवाऊंगा वो, पहले मैं एक बात समझा लूं, उदाहरण लिख दूं। हे दोस्तों, ये है फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड में अनुनाद संभव है कि नहीं है? खुशी, खुशी क्यों लेट हो गए? अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अब इसमें देखो, एक बार O पे माइनस है और एक बार C पे माइनस है। मुझे बताओ कि एक बार O से भी दान हो सकता है और एक बार कहाँ से, बोलो, C से भी दान हो सकता है। अब यही माइनस पैरा पे भी आएगा, लेकिन पैरा भी तो क्या है, बोलो, पैरा हितेश क्या है, कार्बन ही तो है यहाँ पे। तो C माइनस एक डोनर होगा और एक डोनर क्या होगा, O माइनस। मतलब इसमें दो दाता हैं, कार्बन दाता और ऑक्सीजन दाता। तो दो विभिन्न हुए ना, बोलो। तो फिनॉक्साइड भी क्या है, बोलो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। अब मैं बोलूंगा राहुल, यस सर। हाँ ये कि बीच में कुछ खाने ना चले जाए। साइयानेट, तो साइयानेट में देखो, एक तो है ऑक्सीजन तो दूजा है नाइट्रोजन, यस सर। दो केंद्र हो गया कि नहीं? ऐसे में बोलूंगा थायोसाइनेट, थायोसाइनेट में तुम देखो, एक तो है सल्फर तो दूजा है नाइट्रोजन। अभी जब दो दो केंद्र हैं तो अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर दोनों समान रूप से दान करेंगे कि दोनों विभिन्न रूप से दान करेंगे? तो ये चीज हम पढ़ेंगे जब आपको मैं बताऊंगा नाभिक स्नेहिता
बनाम क्षारीयता, किस केंद्र की नाभिक स्नेहिता अधिक होगी, किस केंद्र की क्षारीयता अधिक होगी? अरे नहीं, अभी फिर मैं बोल रहा हूँ, वो आगे नाभिक स्नेहिता अलग से हम टर्म ही पढ़ेंगे, अलग से उसको डिस्कस करेंगे कि नाभिक स्नेहिता क्या होती है, ठीक है ना। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ इतना बताया कि दो दो केंद्र हैं, बस इतना पता चला आपको। दो केंद्र नहीं, सॉरी, दो विभिन्न केंद्र हैं दान करने के लिए। इज इट क्लियर? तो हितेश क्या डिफिनीशन हुआ उभयदंत नाभिक स्नेही का बताओ? ऐसे नाभिक स्नेही जिनके पास दान करने के लिए दो विभिन्न केंद्र हों उन्हें उभयदंत नाभिक स्नेही कहते हैं। तो ऐसा लिखिए आप, फिर ये उदाहरण लिखिएगा। ऐसे नाभिक स्नेही क्या हितेश बोलो बेटा। नोट कर लो, फिर इसके नीचे लाइन लिखो। हाँ तो याद है ना तुम्हें, तो लिख लेना। ऐसे नाभिक स्नेही जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए, ऐसे नाभिक स्नेही जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए, या युग्म इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए दो विभिन्न केंद्र उपस्थित हों, दो विभिन्न केंद्र उपस्थित हों, दो विभिन्न केंद्र उपस्थित हों, बस उभयदंत नाभिक स्नेही, बस हो गया। अब चक दो फट्टे। यस सर। राहुल सर राहुल, हाँ सर, बाद में पूछना। अरे पूछो ना यार, फिर बाद में पता नहीं क्या, बोलो ना। बाद में फोन लगा दूंगा। बे अभी पूछोगे क्या, मतलब शर्मा रहे हो क्या? नहीं सर। तब बताओ फिर कि पूछो मुझसे। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रहा था, वो दोस्तों हाँ सर। सब लोग वो देख लेना। मैं कह रहा था कि जो भी लो फील करे वो मेरा स्टेटस देखा करे, उसमें मैं गाने लगाता हूँ सब वो वाले, चक दे इंडिया, फिर वो सारे एकदम मतलब एनर्जी वाले, समझ गए ना। जो कोई भी थोड़ा भी लो फील करे, तुम चुपचाप मेरा स्टेटस देख लिया करें, उसमें हर समय आपको मोटिवेटिंग गाने मिलेंगे। और मैं अब जल्दी 2 टॉपिक खत्म हो, मैं भी आपको कविता और गाने सुनाना शुरू करूँ। सर हाँ दोस्त, सर, हाँ। ये गाना सुना दो। अरे अभी आज ही थोड़ा ना, अभी मैं ये टॉपिक एक ख़त्म हो जाए, थोड़ा टेस्ट हो जाए, टीएस अभी नहीं भेजा, तब उसके बाद अच्छा लगेगा ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ टीएस डिस्कस कर लूँ, टेस्ट हो जाए तब मैं करूँ तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली थोड़ा सा पीडीएफ में वो करने में लेट हो रहा है, मॉडिफाई करने में खुद ही करना पड़ रहा है ना। वो विक्रम भी दुष्ट है, वो कई जगह काम करता है। ये सर हो गया, एक ही सर करना है। अरे ये अच्छा नहीं, तो तब तक पूछ लेने दो मुझे। अति संयुग्मन जब कार्बोकेटायन में होगा तो किन किन के बीच में अतिव्यापन होता है? हाँ, खुशी जब कार्बोकेटायन में अति संयुग्मन होता है तो किन किन कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है? वैसे तुम तो थे नहीं इसमें, तुमसे नहीं पूछूं क्योंकि तुम नहीं थे। सिग्मा तथा प्रतिबंधी पाई। हाँ सिग्मा, असंतृप्त में पूछा पहले कि कार्बोकेटायन में पूछा? कार्बोकेटायन में सिग्मा और एक P2P कक्षक होता है, और असंतृप्त में जब होता है तो सिग्मा और पाई स्टार होता है। आइसोब्यूटीन और ब्यूटूइन में कौन ज्यादा स्थायी? हितेश। आइसोब्यूटीन। हाँ अब ये हो जाएगा, चलो जी भाई
अब मिटा दो बेटा, चलो। अब यहाँ पे एक चीज और लिखोगे, आप लिखिए यहाँ पे, इसी में है, एक छोटा सा स्टार बनाइए और लिखना शुरू कीजिए। जब उभयदंतु नाभिक स्नेही, हितेश बेटा लिख लिया कि नहीं? हाँ सर लिख लिया। पक्का ना? हाँ सर पक्का। अब लिखो, सर लिख नहीं। अब हाँ बोलो, अब लिखो। उभयदंतु नाभिक स्नेही, उभयदंतु नाभिक स्नेही जब प्रतिस्थापन क्रिया में भाग लेते हैं, उभयदंतु नाभिक स्नेही जब प्रतिस्थापन क्रिया में भाग लेते हैं तो दो उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। उभयदंतु नाभिक स्नेही, उभयदंतु नाभिक स्नेही जब प्रतिस्थापन क्रिया में भाग लेते हैं तो दो उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। हे दुष्टूज, जरा देखिए इधर, बच्चों देखिए जरा इधर, ठीक है ना? क्या ज्यादा क्या कम ये सब कुछ बता दूंगा मैं, लेकिन वो नाभिक स्नेहिता के बाद। अब देखना जरा, CN, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें बोलो दो केंद्र हैं दान करने वाले, C और N, ओके। चलो तो C में जो है, एक बार इसको नाभिक स्नेही मानते हैं, C वाला। और ऐसे केंद्र जो हैलोजन से जुड़े हों, हितेश कल ही बताया था, खुशी सबको बताया था, ऐसे केंद्र जो हैलोजन से जुड़े हों वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं कि नहीं, बोलो। और ये रहा आपका नाभिक स्नेही, इसमें दो दो केंद्र हैं। तो चलो पहले, वैसे भी ऋणावेशित और उदासीन में कौन ज्यादा दान करता है? ऋणावेशित, वाह क्या बात, हितेश ने बोला ऋणावेशित दान करता है। तो अब नाभिक स्नेही, अब मैं यहाँ C से आक्रमण कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरी बार क्या करूँगा, एक बार मैं आक्रमण कहाँ से करूँगा, ये अब यही सेम लिख रहा हूँ, एक बार आक्रमण में करूँगा, अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, एक ही में लिखूंगा तभी पता चलेगा तुम्हें, नहीं तुम्हें लगेगा अलग अलग क्रिया करा रहा हूँ। अटैक कर रहा हूँ, अटैक Cl पहले, क्योंकि कार्बन पे 5 बंद होंगे जो हो नहीं सकता, और Cl पे माइनस आएगा तो वो स्वीकार्य है कि अस्वीकार्य है? तो ये स्वीकार्य हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो अब ये हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरी बारी आक्रमण कहाँ से कर सकते हैं भी सारे, बोलो बोलो। एक तो नाभिक स्नेही केंद्र कार्बन था, दूसरा नाभिक स्नेही केंद्र हितेश, बोलो नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक कर रहा हूं भाई, अटैक। अब बोलो किसके किसके बीच बंद बनेगा खुशी? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। तो चलो अब यहां पे लिख देते हैं भाई नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। ये देख लो जी, अब नाइट्रोजन पे कितने बंद बन गए हैं विक्रम? 4 बंद नाइट्रोजन पे बनेंगे तो फिर प्लस चार्ज आ जाएगा ना, और कार्बन पे तो माइनस पहले से था। इसको हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब बताओ तुम कितने प्रोडक्ट बन गए, बोलो 2 प्रोडक्ट बने कि नहीं बने? तो अब 2 प्रोडक्ट बन गए, तो फिर अब तुम सोचो कि मैं कहूंगा जब एल्काइल हैलाइड को साइनाइड से क्रिया करते हैं तो फिर 2 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है, तो तुम कहना हाँ। कारण क्या बताओगे? कि साइनाइड एक उभयदंतु नाभिक नहीं है। बोलो साइनाइड उभयदंतु ना होता तो क्या ये होता? नो सर। हाँ, तो ऐसा लिख दीजिए आप फटाक से। और ज्यादा स्टेबल सर मिथाइल साइनाइड होगा। हाँ, अब ये ज्यादा वाला तो फिर एक बार जब नाभिक स्नेहिता बताऊंगा ना तो बता दूंगा। वैसे यहां भी तुम बता सकते हो C- और N। मिथाइल साइनाइड होगा। अब तुम बोलो, नहीं सलोनी तुम बोलो
ऋणावेशित केंद्र और उदासीन केंद्र कौन जल्दी से ज्यादा दान करने की क्षमता रखता है? तो ऋणावेशित वाले से जब आक्रमण हुआ है तो क्या बना है? मिथाइल साइनाइड। तो इसीलिए इसमें मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है बोलो? ये होता है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी जिक्र करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें अगर बोलने लगूँ क्योंकि C- की नाभिक संहिता उदासीन नाइट्रोजन से अधिक है, तो तुम नाभिक संहिता में बताए नहीं तो नाभिक संहिता का जिक्र क्यों करूं? अभी तो नाभिक नहीं बताऊंगा, तब इसका गुण बताऊंगा नाभिक संहिता। पहले तो नाभिक नहीं बता रहा हूं मैं सब। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट, महेंद्र कहाँ चले गए थे तुम? अब इसके बाद इसमें जो एक टर्म आता है दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अब इसकी कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है। इलेक्ट्रोमेरिक आप ऐसा लिख सकते हो हिंदी में, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में आप हाँ, मैं पहले समझा दूं फिर लिखवाऊं? Okay, sir. हाँ चलो, हाँ देखो। अरे भाई तो कर क्या रहे थे दुष्टू? बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बंधों का पूर्ण रूप से किसी एक परमाणु की तरफ स्थानांतरण। हाँ बोलो भाई। बताओ जी तुम लोग क्या? हाँ चलो, ओ दोस्तों बताओ कुछ। चलो Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ, कार्बोकेटाइन को या न्यून यौगिकों को स्थायी बनाने के लिए सबसे प्रभावी कारक कौन है? Yes, sir. प्लस आर तो है ही है, और पी पाई नहीं है जिसमें अष्टक पूर्ण हो जाता है। Yes, sir. हाँ, Plus sir, ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि अष्टक नहीं, पी पाई भी एक तरह का वही है, प्लस आर मान लो, कोई बात नहीं। तो ये पी पाई जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है ना, क्योंकि अष्टक क्या होता है बोलो? पूर्ण हो जाता है। कई बार प्लस आर से केवल अष्टक पूर्ण नहीं होगा। Yes, sir. बोलो, अनुनाद से मतलब अनुनाद से केवल अष्टक पूर्ण नहीं होगा। CH-CD-CT में कौन सा बंध ज्यादा मजबूत होता है? CT. अच्छा, ये तो जानते ही हो तुम लोग। और अतिसंगमन में भाग लेने वाला नहीं, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा और स्थायित्व में क्या संबंध होता है? समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? अच्छा ठीक है। अब इसमें चलो, अब तो नोट कर लिए भाई? Yes, sir. हाँ तो बोलो। अब मैं, हितेश नोट कर लिया अब? हाँ आप चलो। बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बंध जो होता है उसका पूर्ण रूप से स्थानांतरण किसी एक परमाणु की तरफ, ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। अभी लिखवाऊंगा, सुनिए। जैसे ये CO बंध है, तो इस CO बंध में अगर आप देखो तो ये हो गया आपका C+, ये हो गया O-। अब इसमें कौन इलेक्ट्रॉन्स नहीं केंद्र है बताओ मुझे? ऐसे केंद्र जो SON से जुड़े हों पाई बंध के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बोलो हाँ, यही है ना इलेक्ट्रॉन्स नहीं, C। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं केंद्र। और इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक नहीं मैंने बुलाया है, तो नाभिक नहीं कहाँ आक्रमण करेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं पे।
अटैक, ज्यों अटैक करेगा कितने बंद बन जाएंगे अटैक करने के बाद? 5 बंद, जो कि संभव नहीं है। तो पाई कहाँ पे शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ। ये नाभिक स्नेही के आक्रमण से जो ये पाई का स्थानांतरण है पूर्ण रूप से, यही घटना क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, यही घटना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाती है। ये देखो O- और ये फिर में क्या? न्यूक्लियोफाइल। अब यह एक स्थायी प्रभाव नहीं है, ये टेम्परेरी इफेक्ट है, अस्थायी प्रभाव है। अस्थायी मतलब जो किसी की उपस्थिति में हो और वो कारक वापस हटा लिया जाए तो ना हो। तो अब जैसे मान लो मैं ये बोलूं इस नाभिक स्नेही को वापस मैं निकाल लूं, तो ये नाभिक स्नेही वापस निकलेगा तो तुम बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे राहुल इस कार्बन पे? नाभिक स्नेही को निकाल दिया जाए तो 6 बचेंगे। तो वापस ये पी पाई हो जाएगा, वापस ये बन जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो अगर नाभिक स्नेही को हटा दूं तो फिर वापस यही बन जाएगा। इसका मतलब नाभिक स्नेही है तो ये पाई शिफ्ट हो रहा है, और नाभिक स्नेही नहीं है तो पाई शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये कैसा प्रभाव हुआ? टेम्परेरी प्रभाव। जो किसी की उपस्थिति में होती हो घटना और उसकी उपस्थिति ना हो तो वो घटना नहीं हो, तो फिर उसको हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसे ही जैसे मान लो ये है आपका C+C, सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नाभिक नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बुला दिया मैंने, और अब मैं क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा हूँ। ये पाई बंद समझो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, मार्कर ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे शिफ्ट करोगे ना, बोलो ये पाई बंद देखो ऐसा। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर शिफ्ट करूं भाई? नाभिक नहीं से इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो बोलो भाई कहाँ पे प्लस? यहाँ इस कार्बन पे कैसा आवेश आएगा हितेश? प्लस आ जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ जुड़ गया और यहाँ पे आ गया बेटा प्लस चार्ज आ गया। तो इस इलेक्ट्रॉन स्नेही की उपस्थिति में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यही घटना क्या कहलाती है? बोलो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। कुछ बात समझ में आई भाई? बोलो यस या नो? तो ऐसा आप लिखना जरा। थोड़ा हाँ बोलो ना। बता दे वापिस। ये नाभिक स्नेही की उपस्थिति में देखो, ये नाभिक स्नेही ने यहाँ पे आक्रमण किया तो क्या हुआ? ये पाई बैठा रहा कि पाई शिफ्ट हो गया? ये शिफ्ट हो गया। तो ये नाभिक स्नेही के आक्रमण से जो पाई शिफ्ट हुआ है, ये घटना ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। मतलब बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉनों का या पाई बंधों का पूर्ण रूप से किसी एक परमाणु की तरफ स्थानांतरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो देखो अब मैं नाभिक नहीं भेजा तो पाई किधर ट्रांसफर हुआ? ऑक्सीजन की तरफ। जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेजा तो पाई पूरा किसकी तरफ शिफ्ट हुआ? किस कार्बन की तरफ? राइट वाला कि लेफ्ट वाला? अब वो तो दोनों में से कोई भी हो सकता था क्योंकि दोनों सेम लिखा मैंने, लेकिन किसी एक तरफ हुआ ना, बस ये बोलो। अब फिर वो जुड़ गया इलेक्ट्रॉन्स नहीं से। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? बोलो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब ये कैसी घटना है? मान लो इलेक्ट्रॉन्स नहीं को हटा दूं। राहुल बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं को मैं निकालूं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा कि लेके जाएगा? हाँ, जैसे आया था वैसे ही निकालना चाहता हूं इसको। तो E+ की तरह आया था और E+ की तरह चला जाए, तो बोलो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा कि नहीं? बताओ मुझे। तो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो वापस पाई बन जाएगा कि नहीं? बताओ। तो इसका मतलब ये ना रहेगा तो वापस पूर्व स्थिति आ जाएगी, यानी ये केवल अभिकर्मक उपस्थित हो तभी तक होता रहेगा। तो ये कैसा प्रभाव हुआ? परमानेंट की टेम्परेरी? हाँ, टेम्परेरी प्रभाव। तो ऐसा आप लिख लीजिए कि बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में, बाह्य बोलते हो कि बाह्य बोलते हो? बाह्य, ठीक है। बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में
बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बंध का किसी एक परमाणु की तरफ, बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में, बाह्य अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई बंध का किसी एक परमाणु की तरफ, पाई बंध का किसी एक परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से स्थानांतरण, पाई बंध का किसी एक परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से स्थानांतरण। इतना सब लोगों ने लिख लिया? हाँ सर। यस सर। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। यस सर। यह एक अस्थायी प्रभाव है। यह एक अस्थायी प्रभाव है। यह एक अस्थायी प्रभाव है, मतलब परमानेंट की टेम्परेरी? टेम्परेरी। हाँ, टेम्परेरी प्रभाव। समझ गया ना बात? और जब ये दान करता है तो इसको हम कहते हैं -E प्रभाव। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब तुम नाभिक स्नेही वाला हो तो -E इफेक्ट कहते हैं, और नहीं तो क्या कहते हैं बोलो? प्लस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। -E मतलब अरे निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव। जब NU माइनस आए तो बस माइनस याद रखना। और हेलो सर। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए जुड़ने के लिए, अरे हेलो हेलो, तो उसे प्लस ही इलेक्ट्रोमेरिक कहते हैं। महेंद्र कहाँ है दुष्ट? ये महेंद्र कहाँ गया दुष्ट? ये बिना बताए कैसे चले जाते हैं? एकदम बच्चे एकदम बदमाश हो। हेलो सर। हाँ हितेश बोलो। ये -E और +E वाला बताना। -E मतलब तुम ऐसे याद रखना, -E मतलब जब नाभिक से नहीं आके दान करेगा, मतलब कैसा आवेश उत्पन्न होगा वहां पे? देखो माइनस उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? तो -E। और जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है तो कैसा आवेश उत्पन्न हुआ? प्लस। तो बस प्लस इलेक्ट्रोमेरिक। +E मतलब प्लस इलेक्ट्रोमेरिक, -E मतलब माइनस इलेक्ट्रोमेरिक। यस सर। ये नोट कर लिया सबने? कर लिया सर। यस सर। अब बेटा नेक्स्ट इसमें आपको जो टर्म पढ़ना है वो इससे संबंधित है। देखो नाभिक स्नेही से संबंधित जो बात होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेहिता। लेकिन नाभिक स्नेहिता आप समझ सकते हो जब आपको मैं क्षारीयता बता दूंगा, जो कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट वाले में आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेहिता में अभी बता, ये मिटा दूं भाई हितेश? ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है उससे संबंधित जो टर्म है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेहिता। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता के लिए किसी भी एसिड बेस ऐसा जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको अनुनाद जो जानते हो उसी से बता सकता हूँ, ठीक है ना? और पी पाई। तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता क्या होती है पहले सुनो भाई ध्यान से। हेलो, किसी दिए हुए नाभिक स्नेही से, मतलब विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह सापेक्षिक क्षमता, विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह सापेक्षिक क्षमता जिससे कि वे एक दिए हुए नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकें, उसे इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कहते हैं। जैसे ये आप देख लो, इसमें बात है, ये 2 इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं भाई, बोलो। इसमें अष्टक अपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जानते ही हो। और इसमें ऐसे केंद्र जो सन से जुड़े हों पाई बंध के द्वारा, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। अब ये मान लीजिए C1 कैपेसिटी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और ये ग्रहण कर रहा है किस कैपेसिटी से बोलो, C2 कैपेसिटी से। तो मैं कहूँ इनकी जो ग्रहण करने की सापेक्षिक क्षमता है वही इलेक्ट्रॉन स्नेहिता है। अब किसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ज़्यादा होगी बताओ मुझे, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी से ग्रहण करना चाहेगा? जिसके पास कमी होगी कि जिसके पास अधिकता होगी राहुल? जिसके पास कमी होगी। इस दुष्ट सल्फर के पास तुम्हें कोई कमी दिख रही है क्या? कोई कमी नहीं, और नहीं तो लोन पेयर भी इसके पास है। लेकिन कार्बन के पास देखो बेचारे के पास 2 4 6 कम है ना। तो समुद्र सिंह बोलो कौन जल्दी से ग्रहण करना चाहेगा, जिसके पास कमी हो या जिसके पास अधिकता हो? कमी हो। हाँ, तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, अभी लिखना नहीं, कुछ भी नहीं, दांत तोड़ दूंगा। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता यहाँ पे किसकी ज़्यादा होगी बोलो? दैट इज C1 ग्रेटर देन C2। अब अभी कोई नहीं लिखेगा, अभी हेडिंग भी नहीं लिखा मैंने, ध्यान से सुन लेना, ना डिफिनीशन लिखवा है, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा। अब जैसे मान लो कोई नाभिक नहीं है और मैं कह रहा हूं कि तुम बताओ BH3 और एक लिख रहा हूं BF3, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि नहीं? खुशी बोलो, दोनों के पास कमी है कि नहीं बताओ? दोनों के पास कमी है। तो इन दोनों की जो सापेक्षिक क्षमता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, वही क्षमता इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कहलाती है। तो अब मैं इन दोनों के पास देखूंगा 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ओहो, इस दुष्ट के पास पी पाई हो रहा है। इसके पास अगर पी पाई हो रहा है तो हितेश बोलो बोरॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो कमी की क्षतिपूर्ति हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी सर। तो अगर इसके बोरॉन के इलेक्ट्रॉन की क्षतिपूर्ति हो जाएगी तो ये बाहर से ग्रहण करने की क्षमता क्या करेगा? ज्यादा रखेगा कि कम रखेगा? जब इसको अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बाहर से ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? हाँ, कम हो जाएगी। हाँ, तो अब BH3 में देखो कोई दान करने वाला नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि ये C1 कैपेसिटी है, ये C2 क्षमता से ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का क्रम स्नेहिता C1 ग्रेटर देन C2 ऐसा हो जाएगा। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का अर्थ क्या समझे, फिर मैं लिखवाना शुरू करूं, फिर जाके आप ये नोट करोगे। चलो भाई जल्दी बोलो, हितेश बोलो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का अर्थ क्या समझे तुम? विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वो क्षमता जिससे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, बस यही ना मतलब है। तो अब कौन जल्दी ग्रहण करेगा, जिसके पास कमी होगी कि अधिकता होगी? हाँ, तो ऐसा लिखिए, विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह सापेक्ष, पहले तो हेडिंग भी नहीं लिखा मैं, दुष्टू 1 नंबर का, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, पहले यही नोट कर लोगे क्या, फिर डिफिनेशन लिखवाऊं? है बच्चों? हाँ, पहले ये नोट कर लो तो। हैं, डिफिनेशन तो कहीं पूछा जाता नहीं, फिर भी लिखवा दे रहा हूं मैं। पहले आप ये नोट कर ले, तब मैं लिखवाता हूं लाइंस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। आदि मच्छर काट लेगा। तो बच्चों ये महेंद्र कहाँ गया, पहले फोन, राहुल राहुल, ये महेंद्र कहाँ गया है? अगर पूछना दुष्ट को, इसी ऐप से तो क्या कर क्या रहा है दुष्ट है? अभी जा रहे हैं सर कॉल।
मैं भी कॉल किया था अभी, इसी ऐप इसी से तो कर रहा हूँ मैं। जिसको भी जाना हो तो बता के जाना चाहिए ना, फिर ऐसे टक से छोड़ के मैं मुक्का मार दूंगा, दांत टूट जाएगा। हेलो सर, हाँ हितेश बोलो। ये नाविक साई को आपका क्या लिखते हो? नाविक्स नहीं, कोई NU माइनस लिखता हूँ, हाँ सर, ओके। और इलेक्ट्रोफाइल को ई लिखता हूँ। हितेश को क्या लिखूँ? हितेश कुमार को क्या लिखूँ? HK। ए, हाँ, तो इलेक्ट्रोफाइल को कैपिटल ई से और न्यूक्लियोफाइल को NU से, न्यू 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 न्यूक्लियोफाइल। नहीं करना है सर। ये नोट कर लिया राहुल? करना है सर। खुशी? हाँ नोट कर लिया? करना है सर। नोट कर लिया? बच्चों सब लोग ने? नहीं सर। अनुनाद ऊर्जा बता दो तब तक भाई, किसके किसके बीच का अंतर है? अनुनाद संकर की ऊर्जा। बोल रहे हैं उसकी सिर दर्द कर रहे हैं। अरे कितना अच्छा सर, तबीयत खराब है उसकी, तो तबीयत खराब हुई थी अभी 2 दिन 4 दिन पहले। हाँ सर। हाँ अब ये नोट कर लिया कि नहीं, बोलो पहले तो। कर लिया सर। अब चलो लिखो, विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह सापेक्षिक क्षमता, विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह सापेक्षिक क्षमता, विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह सापेक्षिक क्षमता जिससे कि वे एक दिए हुए नाभिक स्नेही से विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह सापेक्षिक क्षमता जिससे कि, फिर बोल रहा हूं भाई बीच में ना बोलो, विभिन्न इलेक्ट्रॉन स्नेहियों की वह सापेक्षिक क्षमता जिससे कि वे दिए हुए नाभिक स्नेही से, जिससे कि वे दिए हुए नाभिक स्नेही से, जिससे कि वे दिए हुए जिससे कि वे दिए हुए नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जिससे कि वे दिए हुए नाभिक स्नेही से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। यस सर। सबने लिखा? यस सर। हाँ बोलो। हाँ सर, लिख लिया। सबने लिख दिया ना? अब बेटा लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता समानुपाती, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता समानुपाती, इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता समानुपाती
इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन स्नेहिता समानुपाती इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, न्यूनता न्यूनता न्यूनता, डेफिशिएंसी, अरे इलेक्ट्रॉन की कमी भाई, कमी। यस सर। अब बेटा एक बात सुनिएगा मेरी बात, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता या लुईस अम्लीयता दोनों का मतलब एक ही है। आपसे इलेक्ट्रॉन स्नेहिता पूछें व्यवस्थित करने के लिए या लुईस अम्लीयता बोले, देखो लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और उनकी ग्रहण करने की क्षमता वही क्या कहलाती है बोलो, लुईस अम्लीयता। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता वही क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता। बोलो भाई सब लोग, हितेश बोलो। यस सर। हाँ, मतलब तुम अगर लुईस अम्ल हो तो तुम इलेक्ट्रॉन स्नेही भी हो। तुम्हारी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता अधिक है तो मैं कहूंगा तुम्हारी लुईस अम्लीयता भी अधिक है, क्योंकि लुईस अम्लीयता और इलेक्ट्रॉन स्नेहिता दोनों का एक ही अर्थ है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना। बोलो ठीक है, बोलो हाँ। अब बेटा मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यदि तो ऐसा लिखो, स्टार 2 बना के फिर फटाक से लिख देना, फिर क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक, सर ये लिखना है। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक ब्रैकेट में प्लस आर एच सी पी पाई प्लस आई, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक ब्रैकेट में प्लस आर एच सी पी पाई प्लस आई उपस्थित हों तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ऑब्लिक लुईस अम्लीयता कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ऑब्लिक लुईस अम्लीयता कम हो जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक ब्रैकेट में फला 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 उपस्थित हों तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ऑब्लिक लुईस अम्लीयता, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ऑब्लिक लुईस अम्लीयता कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ऑब्लिक लुईस अम्लीयता क्या होती है बोलो, कम हो जाती है। बच्चों बोलो सही है ये, किसी को डाउट है? नहीं ना, ठीक, अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो पता चलेगा। अब दूसरी बात लिखे, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक ये सारे हैं माइनस आर माइनस एच सी, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक ब्रैकेट में माइनस आर माइनस एच सी माइनस आई पी पाई डी पाई, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक माइनस आर माइनस एच सी माइनस आई पी पाई डी पाई, उपस्थित हों तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ऑब्लिक लुईस अम्लीयता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ऑब्लिक लुईस अम्लीयता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ऑब्लिक लुईस अम्लीयता क्या होती है, बढ़ जाती है। बोलो ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया था, BS3 BF3 और ऐसा करके। अब क्या प्रश्न पूछा जाए भाई कि उदाहरण बताया जाए? प्रश्न पूछा जाए, उदाहरण पहले ही बता दिया था आपको, उदाहरण पहले ही बता दिया था। तो चलिए तुलना कीजिए, इलेक्ट्रॉन
स्नेहिता तुलना करें। और आपके सामने प्रश्न रहा इस प्रकार से, फटाफट देखते जाइए। खुशी, समझ पा रहे हो क्या? फिर बीच में छूट गया था तुम्हारा, अब कोई बात नहीं, अब जरा इम्पिटस बैच वाला शुरू होने दो, रिपीटर बैच, उसमें बैठा दूंगा, फिर तुम जान जाओगे जो जो तुम्हारा छूटा हुआ है। अभी आज जो छूट गया लेक्चर, वीडियो वाला जरूर कॉल करके एक बार वीडियो लेक्चर जरूर देखना उस पर। सुन रहे हो ना बेटा? हाँ, हाँ बच्चों, सो रहे हो कि जाग गए हो? जागे हुए हो कि सो रहे हो? हाँ, Yes, sir. हाँ, हो गए। नहीं सर, नहीं। अच्छा, इसमें दो लोगों ने अकाउंट में पे किया था, कौन कौन लोग एक बार बता दें मुझे। विक्रम तुमने किया था, यस सर। और एक मिनट, ये महिपाल तुमने किया था। यस सर। अच्छा हाँ, ये दो लोगों का आया था, ठीक है। समुद्र का पहले आ गया। इस किसका किसका नहीं हुआ है फीस जमा बताना। हितेश तो चलो भैया से तुम्हारी बात हुई थी, वो जमा करेंगे। खुशी तुम बोल दिया था क्या? बोल देना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हाँ बात हो गई। महिपाल ने जमा कर दिया, राहुल ने जमा कर दिया, सलोनी ने जमा कर दिया था, समुद्र ने जमा कर दिया था, सरिता जमा कर दिए थे। यस सर। अच्छा, अकाउंट से कर दिया तुमने। विक्रम
कर दिया। अच्छा, महेंद्र का पता नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। अब ये बताओ तुम लोग, ये इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, तुम लोग को बात पता चली कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, मतलब तुम्हारे पास कमी है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता ये है कि किसी बाहर से ग्रहण कर रहे हो, किसी नाभिक स्नेही से ग्रहण कर रहे हो, मतलब बाहर का कोई दाता है उससे ग्रहण कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास दान करने वाले कारक उपस्थित हों तो तुम्हारी जो कमी है वो तुम्हारी कमी पूरी हो जाएगी आंशिक रूप से। इसलिए बाहर से ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी तुम्हारी, या जो इच्छा होगी, प्रकृति होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक हो तो तुम्हारी कमी और बढ़ जाएगी, इसलिए तुम बाहर से और ज्यादा ग्रहण करना चाहोगे। हाँ, मतलब सिंपल है, कोई ऐसा नहीं। इसलिए बच्चों को ज़्यादा डांटना उठना नहीं चाहिए, पता है ना तुम्हें। बच्चों को, छोटे बच्चों को, भाई बहन को ऐसे ज़्यादा पीटना मारना नहीं चाहिए। वैसे मैं तो बहुत पीटता मारता हूँ, क्योंकि पिताजी मेरे ऐसे मारते पीटते थे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे के बिगड़ने के चांस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो तुम लोग जो मैं बोल रहा हूँ? हितेश, खुशी, महिपाल, राहुल, सलोनी, समुद्र, सरिता, विक्रम, ये पढ़ाई की बात नहीं बोली मैंने, एक नॉर्मल सी बात बोली हूँ। तुम्हें समझ में आई कि नहीं बात? हाँ, हमेशा घर में जो छोटे बच्चे हैं, चाहे जो भी हैं, अब छोटे मतलब कि जो 10 में पढ़ते हो, चाहे कोई भी, तो हमेशा ही बहुत अच्छे से मतलब बात करना चाहिए। नहीं तो तुम अच्छे से नहीं बात करोगे तो बाहर वाला कोई दुष्ट झूठा झूठा मीठा मीठा बोलेगा और उसको बहका देगा। तुम समझे नहीं बात मेरी? सब लोग मेरी बात समझ पाए कि नहीं? पढ़ाई से अलग बोलो। हाँ हाँ हाँ, हितेश नहीं, राहुल, राहुल बोलो। क्या बोल रहे थे? कुछ बोलो ना, क्या कह रहे हैं? कौन? राहुल तो सबका दुलारा है ना, ये तो। घर में दुलारा है अपने, राहुल कह रहे हैं। हाँ बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। कर लिए साहब? एक भी हितेश बोलो बेटा, अप्लाई करो, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिर आपको इम्पिटस बैच स्टार्ट होता है तो वापस वहीं से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, फिर आपको जान जाओगे, कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना है, बस कोशिश करो यहाँ पे बस। और जो आगे रिएक्शंस वाले आएंगे उसमें तो कोई बात है नहीं, उसमें तो कई चीज़ें याद हो जाएंगी। चलो, मैं आंसर थोड़ा ना बताऊंगा, पहले तो मैं पूछूंगा ना। हितेश चलो बोलो, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? पहले तो ये गिना जाए, नहीं जिससे पूछा जाए, क्योंकि कम से कम इतने तो ही हैं जितने आप लोग हैं, उससे तो ये ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन? हितेश 6 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, ओके, दोनों के पास कमी है। अब मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि किसी में अंदर ही कोई कारक है जो इसकी कमी को पूरा करने वाला है? अरे फिर वही तुम्हारी भी बारी आएगी राहुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि हितेश, इसमें किस वाले में अंदर वाला कारक उपस्थित है? पी पाई, ठीक है। अगर पी पाई हो रहा है तो इस कार्बन की जो कमी थी उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, तो इसकी बाहर से ग्रहण करने की प्रकृति, और बाहर से ग्रहण करना ही इलेक्ट्रॉन स्नेहिता या लुईस अम्लीयता थी। तो बोलो किसकी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता लुईस अम्लीयता ज्यादा हुए? बोलो पहले की कि दूसरे की? पहले की। चलो खुशी बोलो दूसरा। दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है, फटाफट बोलते रहना, माइक ऑन रखना, फटाफट बोलते रहो। ये दोनों पे 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके।
दोनों में पी पाई पॉसिबल है कि नहीं, बोलो हाँ। दोनों में पी पाई पॉसिबल है, तो लेकिन किसमें प्रभावी पी पाई है? हाँ, क्या बात है, खुशी देखो बता दी, जबकि ये लेट आई थी। 2p और इसमें होगा क्या बोलो, 3p2p। चलो ठीक है, तो किसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन अंदर से ही मिल गया? 2p2p वाले। 2p2p वाले। अगर ये अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो बाहर से ग्रहण करने की प्रकृति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेहिता किसकी ज्यादा है, बोलो ये। मैं स्थायित्व तो नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान देना, मैं स्थायित्व तो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं किसकी प्रकृति है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो बात पूछ रहा हूं मैं। चलो तीसरा नंबर अब बताएगा कौन? महिपाल। महिपाल, ज्यादा होगी। क्या बात है, आप तो तुरंत आ गए भाई, क्या बात। क्योंकि पहले में वही सेम रीजन हो गया ना, जो ये रीजन है वही ये रीजन है, इसमें 2p2p हो रहा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ठीक है। अब फोर्थ नंबर बताएंगे राहुल। अरे क्या बात है, ये भी बता दिए राहुल, ची। हाँ ठीक है, BF3 का ज्यादा, क्योंकि दोनों में 2p2p हो रहा है। जब दोनों में 2p2p हो रहा हो तो विद्युत दृढ़ता कम होगी, तो p अच्छे से होगा। p अच्छे से किस में होगा, ऑक्सीजन वाले में। p अच्छे से होगा, अगर होगा तो बोरॉन को इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर ज्यादा मिल जाएगा, तो बाहर से ग्रहण करने की प्रकृति कम हो जाएगी, इसलिए BF3। फिफ्थ बोलेगी सलोनी, बोलो। अब कौन, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। फर्स्ट का, क्योंकि दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन रिंग सेम कट CH2 सेम कट। Cl का क्या है बोलो, -I ग्रेटर देन +R। Cl दुष्ट है, जितना देगा नहीं उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसलिए फर्स्ट का ज्यादा होगा। सिक्स कौन बताएगा, समुद्र सिंह। फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे ज्यादा। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो सिर्फ सस्ता पूछ दिया तुमसे। अब ये सातवां बताओ सरिता, हालांकि ये थोड़ा वो है, फिर भी तुम सोच के बताओ, कोई बात नहीं। दोनों में इलेक्ट्रॉन देखो सेम है कि नहीं, 2 4 6, इसमें भी देखो 2 4 6। बोलो अंतर क्या है बेटा, बोलो अंतर क्या है, बताओ मुझे। इसमें p कक्षक पूरा खाली है कि नहीं दिख रहा है, रिक्त 2p कक्षक। और ये इलेक्ट्रॉन sp2 कक्षक में है। और इसमें आप बोलो सरिता, इसमें कौन सा संकरण है दूसरे वाले में? हाँ, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग, मुझे लग रहा है तुम्हारा भी संकरण छूट गया था। हाँ, अब ये दोनों कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए हैं, दोनों के पास है तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक में p कक्षक पूरा खाली है और एक में दो p कक्षक हैं, वो दोनों आधा भरे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं किसकी प्रकृति होगी ग्रहण करने की ज्यादा, या किसमें आसानी से आके कोई दान कर पाएगा, आसानी से दान कम कर पाएगा? जिसमें कक्षक पूरा खाली हो, क्योंकि दोनों आंशिक भरे हों तो फिर एक इलेक्ट्रॉन तो न दान करेगा, तो इसलिए किसकी ज्यादा हो जाएगी, बोलो फर्स्ट की। अब है विक्रम। बताओ विक्रम, लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, कैसे बता दिया, देखो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। देखो p कक्षक खाली है, दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है बगल में, ऑक्सीजन बगल में है बेटा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, p। अब इसको अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बाहर से ग्रहण करने की प्रकृति कम होगी। अब बाहर से ग्रहण करने की प्रकृति कम होगी, यही तो इलेक्ट्रॉन स्नेहिता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता कम हो गई, ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। बोलो अब 1 मिनट, एक और मैं लिखता हूं, अब विक्रम वापस बताएगा।
हाँ विक्रम, ये बोलिए। NO2 और एक मैंने लिख दिया CH2 प्लस और OCH3। चलो इसमें दोनों में से बताओ इलेक्ट्रॉन संहिता किसकी ज़्यादा है। एकदम सस्ता क्वेश्चन है, और आप पहले NO2, दोनों में सब कुछ सेम है। देखिए किसमें दान करने वाला है, किसमें खींचने वाला है। विक्रम, NO2 का कैसा प्रभाव होता है मुझे बताया जाए। अरे NO2 का यार, NO2 का, नाइट्रो ग्रुप नहीं जानते। नाइट्रो ग्रुप ये है, हाँ -R। यदि पाई बंद विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के मध्य उपस्थित हो या रिक्त PD कक्षक हो तो हमेशा कौन सा प्रभाव होता है, -R। हितेश कैसा प्रभाव, -R। तो ये -R वाला हो गया। और ये OCH3 कैसा प्रभाव हो गया, लोन पेयर वाला, +R। अब बताओ किसका ज्यादा। तो फर्स्ट वाले तो, अरे +R, तो +R वाला तो इसको इलेक्ट्रॉन दान कर देगा ना। जब इसे दान कर देगा तो इसकी कमी जो होगी, कमी होगी, वो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो बाहर से ग्रहण करने की प्रकृति कम हो जाएगी, और बाहर से ग्रहण करना ही इलेक्ट्रॉन संहिता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन संहिता किसकी ज्यादा है, फर्स्ट की। बोलो, कुछ बात समझ में आई। तो बच्चों इतना ही रहने देते हैं, और कल कंप्लीट हो जाएंगे। कल एप्लीकेशन ऑफ रीजेंट्स में बताऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो। इम्पिडेंस तो बेटा अब उसके बाद, मतलब मुझे लग रहा है कि अब ये पेपर हो जाएगा तभी शुरू होगी, या बीच में अगर 12th का कोई और बैच शुरू हुआ तो होगा। अभी आज, अब कल ऐड देने वाला हूँ 12वीं में, जो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं इधर उधर के जितने कोचिंग वाले हैं उनके लिए कल ऐड दे रहा हूँ। तो अब उसमें अगर आ जाए, मतलब हो जाते बच्चे, तो पहले शुरू कर दूंगा 1 सितंबर को। इम्पिडेंस तो पेपर देने के बाद आएंगे सब ना दोस्त। जेई का नीट का पेपर तो पक्का है ना अब तो, वो तो मना करेंगे। हाँ तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ही रहने दिया जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, बाय बेटा, बाय बेटा। टेस्ट का भी देखना सर। हाँ जरूर इस बार होगा। ओके।